Good afternoon, students. Now, the today topic is the CODA file system, in which we actually define the what are the file system has been used in a distributed system. Okay, these are the contents in which we explain the introduction, architecture, caching and replication, synchronization, security, fault tolerance as it is. नाउ व्हाट आर द मीन्स ऑफ कोडा. एक्चुअल में बहुत सारे फाइल सिस्टम होते हैं, जैसे NFS होता है, GPFS होता है, एंड्रयू फाइल सिस्टम होता है. तो जो कोडा फाइल सिस्टम है उसका तो फर्स्ट वन की इसका एब्रीविएशन क्या है. नाउ द एब्रीविएशन इज कोडा इज द कांस्टेंट डेटा अवेलेबिलिटी. ये डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जो बहुत ही पहले ही डेवलप हो गया था, डेट इज़ इन 1987 मेलॉन यूनिवर्सिटी के थ्रू. इसका डिज़ाइन डिज़ाइन जो गोल्स है वो है मेनली जो गोल्स है इसका है ट्रांसपेरेंसी एंड स्केलेबिलिटी. ठीक है, ये दो मेन है जिससे हम सिक्योरिटी भी देते हैं, डेटा अवेलेबिलिटी भी होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये है क्या, कोडा फाइल सिस्टम है क्या. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपको तो पता है कि एक से ज़्यादा सिस्टम्स रहते हैं. तो थ्रू आउट हमें कंसिस्टेंट वर्क करने के लिए जो फाइल सिस्टम यूज होती है वो एक ही फाइल सिस्टम को अगर मैं एक ही जगह पे स्टोर करके रखूं और उसी को सब एक्सेस करेगा तो मे बी स्लो हो जाए स्पीड, या अगर वो नेटवर्क ब्रेक हो जाए तो सारा सिस्टम हमारा काम करना बंद कर देगा. तो इसी तरह से कोडा सिस्टम क्या करता है कि एक ही फाइल को सारे अलग अलग सर्वर में वो रेप्लिकेट कर देता है. रेप्लिकेशन इन द सेंस कि एक ही जैसा फाइल को वो सब जगह स्टोर कर देता है, ताकि अगर सपोज करिए कि एक नेटवर्क अगर हमारा ब्रेक भी कर गया तो वो सिस्टम दूसरे नेटवर्क से फाइल को रिट्रीव कर सकता है. तो ये हमारा मेन वर्क होता है कोडा फाइल सिस्टम में. इसमें जैसे इसका नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, इसका लोकेशन क्या होता है, तो कुछ नहीं, जैसे कि आपका प्रोसेस का एक आईडी होता था डेट इज़ कॉल्ड PID, उसी तरह से हर फाइल का एक यूनिक आईडी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फाइल आइडेंटिफायर, डेट इज़ कॉल्ड FID. ये हर वॉल्यूम में सेट ऑफ फाइल्स होता है और डायरेक्टरी होता है जो लोकेटेड होता है एक सर्वर में, और वही हमारा जो यूनिट होता है वो रेप्लिकेट करता है थ्रू FID. तो इसमें बहुत सारे वर्जन होते हैं FID में, जैसे 2 कंपोनेंट्स, एक 32 बिट का होता है और एक 64 बिट का होता है. ये दोनों यूनिक होता है. जो 32 बिट में होता है वो रिप्लिकेशन वॉल्यूम आइडेंटिफायर बोलते हैं, डेट इज़ कॉल्ड RVID, और 64 बिट फाइल हैंडल को बोला जाता है V नोड, डेट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम नोड. तो जैसे नेमिंग और लोकेशन में जैसे वर्क कैसे होता है, कुछ नहीं, फाइल हैंडलर है वो सिंपल अपने वॉल्यूम पे जाएगा, वॉल्यूम इन द सेंस कि अपने सर्वर पे जाएगा, वहाँ पर इसको अलग अलग फाइल सिस्टम मिलेंगे. उस फाइल को वो लोकेट करेगा नेम से, जैसे सर्वर और फिर फाइल हैंडल, और ये दोनों नेम एज इट इज़ कहाँ पे चला जाएगा, फाइल सर्वर पे. जैसा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े थे ना, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले क्या देना पड़ता है, उस फाइल का नाम और उस फाइल की साइज़ जो जाता है ना पेज साइज़ में, देन फाइल साइज़ में, और तब जाके आपके सेकेंडरी स्टोरेज में वो स्टोर होता है. सेम इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही एज इट इज़ होता है. इसमें बस नेम आ जाता है एक्स्ट्रा, क्या, सर्वर का नेम, कि वो किस सर्वर पर ऐड है, सर्वर 1 पे या सर्वर 2 पे. अब आते हैं लिमिटेशन में क्या था इसका. सबसे पहले कोडा फाइल सिस्टम क्यों वर्क में क्यों आया है. इसके पहले डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो फाइल यूज होता था उसका नेम था AFS. इट्स एब्रीविएशन इज एंड्रयू फाइल सिस्टम. एंड्रयू फाइल सिस्टम का क्या था कि 2 लिमिटेशन सबसे ज़्यादा था, कि वो डेटा को रेप्लिकेशन नहीं था, जिससे कि हमारा जो स्केलिंग प्रॉब्लम आया वो इंक्रीमेंट होने लगा, और दूसरा नॉन अवेलेबिलिटी. अगर आपका नेटवर्क कंपोनेंट्स अगर आपका ब्रेक हो जाए सर्वर से तो आप किसी भी सिस्टम को उस कंपोनेंट को रिट्रीव करने में आप फेल हो जाएंगे. तो ये 2 मेन हमारा इशू था. और थर्ड जो हमारा वायरलेस सिस्टम इन्हेंस हुआ तो उसमें पोर्टेबिलिटी की डिसएडवांटेज आ गया, मतलब लिमिटेशंस आ गया उसमें. तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ AFS, दैट्स वाई वी इंक्रीज द वर्क विद इन अ कोडा फाइल सिस्टम. अब आते हैं हाउ डज कोडा वर्क. कोडा वर्क कैसे करता है. नथिंग, आप लोग मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक रेड
टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। रेट टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम डेटा को रेप्लिकेट करके अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से कोडा भी यही करता है। जो भी आप सिस्टम से फाइल स्टोर करोगे वो फाइल को क्या करेगा कि हर सर्वर पे जाके डेटा को रेप्लिकेट करके वो स्टोर कर देता है, ठीक है, ताकि किसी टाइम पे अगर हमारा डेटा सर्विस अगर क्लोज भी हो गया तो हम दूसरे सिस्टम से उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्किटेक्चर है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या मिला हुआ, वर्चुअल क्लाइंट। जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में देयर आर सो मैनी क्लाइंट्स, तो जो वर्चुअल क्लाइंट है यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, वो क्लाइंट मशीन है, और जो वॉइस नोड है वो क्या है, डेडिकेटेड फाइल सर्वर। यहाँ पर आपके 4 फाइल सर्वर दिखाए गए हैं। चारों फाइल सर्वर में सेम डेटा आपका रेप्लिकेशन होगा। अगर सपोज करिए एक सर्वर अगर डिसकनेक्ट भी हो गया तो जो वर्चुअल क्लाइंट है यानी क्लाइंट मशीन वो किसी भी सर्वर से डेटा को रिट्रीव कर सकता है। तो दीज आर द आर्किटेक्चर्स ऑफ कोडा फाइल सिस्टम। अब ये वर्क कैसे करता है, तो कोई भी हमारा नेटवर्क रहेगा जो लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा, उसके लिए अपना लोकल फाइल सिस्टम इंटरफेस होगा। वो आपको पहले भी बताया था कि कुछ भी सिस्टम स्टोर करता है तो अपने सिस्टम में से कुछ स्टोरेज को हटाकर वो क्या कर देता है, वर्चुअल फाइल सिस्टम स्टोर कर देता है, ताकि जो भी सिस्टम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो वो उसी स्टोरेज को यूज़ करे, और उस स्टोरेज यूज़ को हर यूज़र प्रोसेस के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब कि वो एक तरह से वो लिंक कर देता है ताकि वो यूज़ करे और अपना हटा दे। जैसे आपको इस तरह से यूज़ करने के लिए आपको क्या बताया था फर्स्ट यूनिट में, आरपीसी, कि आरपीसी को हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिमोट प्रोसीजर कॉल, या तो थ्रू आउट क्लाइंट होगा या थ्रू आउट सर्वर होगा। दीज आर द कम्युनिकेशन वे। अभी आपको मैंने बताया है कि क्लाइंट और सर्वर 2 एप्लीकेशन होता है, आरपीसी के थ्रू कॉल करता है, आरपीसी क्लाइंट स्टब एक प्रोटोकॉल होती है जो आरपीसी सर्वर की तरफ जाती है, और फिर वही आपका आरपीसी जो सर्वर स्टब होता है वो या तो कोई साइड इफेक्ट हो तो वो बताता है, नहीं तो डायरेक्ट सर्वर पे वो अपलोड कर देता है। दीज आर द कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन करता है कैसे। कम्युनिकेशन का एक्चुअल मतलब क्या होगा कि जो भी रीड और राइट से, एक्चुअल में मैं बता दूं रीड और राइट से इसका संपर्क है, क्योंकि अगर कोई भी सर्वर अगर किसी भी क्लाइंट के साथ अगर वो रीड कर रहा होगा तो सेकंड लोग उसको राइट नहीं कर सकता है, या दूसरी बात में बोलें तो उसका कोई रिप्लाई नहीं दे सकता है वो, ठीक है, उसको क्या बोलेगा, वो इनवैलिड बताएगा अगर कोई दूसरी क्लाइंट उसको रीड या राइट कर रहा होगा। तो सेम इसी तरह से अगर वायरलेस हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, मल्टीकास्ट यूज़ करते हैं उसमें। अब जो थोड़ा सा कोडा फाइल सिस्टम में जो हमारा मेन वर्क क्या था, डेटा रेप्लिकेशन का। तो डेटा जो रेप्लिकेशन होती है उसमें मेनली 2 थिंग्स यूज़ करते हैं, एक वॉल्यूम स्टोरेज ग्रुप और दूसरा एक्सेसिबल वॉल्यूम स्टोरेज ग्रुप। ये दोनों वर्क जो हमारा होता है वो किसी भी सर्वर के वॉल्यूम को रेप्लिकेट करने के लिए होता है, और वो जो सेट ऑफ सर्वर्स होते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं किसी भी क्लाइंट को हर एक वॉल्यूम का जो क्लाइंट के स्टोरेज में हो या उसके कैचे मेमोरी में हो। दूसरा होता है कि सर्वर एप्लीकेशन से हमें फ़ायदा क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सर्वर एप्लीकेशन से हमें फ़ायदा क्या है, ये तो है कि आपका स्टोरेज बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, स्टोरेज ज़्यादा होगा, बट उसका सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि किसी भी वर्क आपको बीच में रुकेगा नहीं। मतलब वर्क क्या होगा, वो 100% एफिशिएंटली सक्सेसफुल होगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्लाइंट ए है, वो किसी एक सर्वर पे अटैच है, सर्वर 2 सर्वर 3, और जो बी है वो ब्रोकन हो गया। तो क्या बी अब कोई काम कर पाएगा? अगर बी अगर इस तरह से ब्रोक हो जाता तो क्या काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बी को काम लेना पड़ता सर्वर S1 से तो वो कैसे ले पाता? अगर हम AFS यूज़ करते तो ND5 सिस्टम, क्योंकि वहाँ एक ही सर्वर रहता। बट यहाँ पर क्या है, मोर देन 1 सर्वर है। तो बी क्लाइंट अगर कोई वर्क भी करना चाहेगा तो वो सर्वर 3 से क्या करेगा, वो अपना अपडेट ले लेगा और फाइल को रिट्रीव करके अपना सारा वर्क क्लियर कर लेगा वो। सेम इसी तरह से इसके सिक्योरिटी भी है। सिक्योरिटी है कि जैसे कि कोई भी फाइल अगर आपका रिट्रीव नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, कंट्रोलिंग एक्सेस करेगा, किसके थ्रू, किसी दूसरे सर्वर के थ्रू। और जब तक दोनों की कंसिस्टेंसी मैच नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, फाइल आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक तरह से ये सिक्योर भी है। अगर कोई 2 क्लाइंट है, सपोज करो 2 क्लाइंट में से कोई एक क्लाइंट किसी सर्वर पे जाके अपना डेटा को क्या करता है, चेंज कर देता है,
तो अब जो बी क्लाइंट है वो उसको क्या मिलेगा, अपडेटेड डेटा मिलेगा या पहले वाला डेटा मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, अपडेटेड डेटा मिलेगा। यही सिक्योरिटी है किसका, कोडा का, ये एएफएस में नहीं होता था। ओके, इसके लिए थैंक यू।